सोमती अमावस्या जो कि साल की आखिरी अमावस्या है और यह अमावस्या इस बार 30 दिसंबर को है। सोमती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन से भगवान की पूजा करने से, साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की पूजा करने से और कुछ सरल से उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है, काल्पसर्प दोष है या फिर कुंडली में किसी भी तरीके का दोष है जिसके कारण वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो ऐसे में सोमती अमावस्या के दिन इस वीडियो में बताए गए कुछ सरल से उपाय जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो भी आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस दिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जिससे कि उनके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, घर में सुख शांति की कमी है या फिर लड़ाई झगड़ा रहता है, मातृत्व का सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो ये सारे ही दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजती हैं। सोमती अमावस्या इस बार 30 दिसंबर को होगी। सोमती अमावस्या की जो शुरुआत है वो सुबह के समय यानी कि 4:26 पर हो जाएगी 30 दिसंबर को, और इस तिथि का जो समापन है वो 31 तारीख को शाम के समय यानी कि 31 तारीख को सुबह 3:46 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो सोमती अमावस्या का व्रत रखा जाएगा, जो दान पुण्य होंगे वो सारे ही 30 दिसंबर को होंगे। बहुत ही शुभ दिन है। साथ ही साथ सोमती अमावस्या के दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं। वृद्धि योग के साथ में सेवावास योग है, साथ ही साथ इस दिन और अमृत सिद्धि योग के साथ ही साथ इस दिन जो है वो पुष्य नक्षत्र लग रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको अपने वंश की वृद्धि के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। यह दिन साल का जो है वो आखिरी अमावस्या होगी और अमावस्या तिथि के दिन जो भी आप दान करते हैं उसका आपको 100% फल मिलता है। अगर आपके पितृदोष हैं, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। पुत्र प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जो कि दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो, इस तरीके का पुत्र अगर आपको तो आपको सोमती अमावस्या के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले ये जो उपाय हैं अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। लेकिन किसी कारण से अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक उपाय करने में असमर्थ है, आप घर से मतलब जैसे पति है वो बाहर नौकरी करते हैं, तो पत्नी या पति में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। उपाय करते समय ईश्वर में पूर्ण आस्था रख के समर्पण भाव के साथ अगर आप उपाय करेंगे, मन में पॉजिटिविटी लाकर अगर आप उपाय करेंगे, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर होगी और आपको संतान सुख जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि 30 दिसंबर के दिन जो है आप उपाय करेंगे। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बना रहे। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो आपको क्या करना है कि इस दिन यानी कि सोमती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद में आपको जो है इस दिन जो पहला उपाय करना है वो आपको करना है काली तिल से। अमावस्या के दिन काली तिल का जो उपाय होता है वो बहुत ही कारगर होता है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी काली तिल ले लें, लगभग एक जो छोटी कटोरी होती है उसके बराबर आपको काली तिल ले लेना है और इसको आपको एक दिन पहले ही भिगोकर रख देना है। स्वच्छ पानी में इसको आप भिगोकर रख दीजिए। अमावस्या के दिन यानी कि सुबह आप इसको पीस लें। पीसने के लिए आप सिलबट्टा या फिर बेलन से पीस सकते हैं, मिक्सी में आप इसको ना पीसें और बाकी आप इसको किसी भी पात्र में रखकर पीस सकते हैं। पीसने के बाद में आपको इसमें मिलाना है पीला चंदन।
पीला चंदन जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो पीला चंदन आपको इसमें मिला लेना है और एक अच्छा पेस्ट बनाकर जो है तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और उस जल में आपको थोड़ा सा जो है गाय का दूध मिलाना है। इस तरीके से 1 लोटा आपको दूध मिश्रित जो है जल ले लेना है और साथ ही साथ एक आपको लेना है लंबी बाती का दीपक। लंबी बाती का दीपक लेंगे और आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र आपको अगर जैसे कि शिव मंदिर में जो चढ़ी हुई बेलपत्र है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर बेलपत्र आपको ना मिले तो 5 बेलपत्र ले लीजिए। और ये सारी ही चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर आप जाएं। जो भी आप उपाय करा करें वो आप पुराने मंदिर में करें, क्योंकि जितना पुराना मंदिर होता है उसकी जो शिवलिंग होती हैं, जो मूर्ति होती हैं, वो उतनी ही पुरानी होती हैं और उतनी ही उनमें जो है वो शक्ति होती है। तो आपको पुराने मंदिर का ही चयन करना है और वहाँ जाकर आपको सबसे पहले मंदिर की चौखट पर एक आपको स्वास्तिक बनाना है, जिसके लिए आप रोली कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाएं और जो दीपक आप लेकर आए हैं वो दीपक आपको उसी स्वास्तिक के ऊपर अपनी कामना बोलते हुए रख देना है। जो भी आपकी कामना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की, तो वो कामना आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय बोल देना है। इसको आप मंदिर की चौखट पर लेफ़्ट या राइट कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर आप स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद में आपको शिवलिंग पर जो आप काली तिल का पेस्ट ले गए हैं वो काली तिल से आपको अपनी दोनों हथेलियों से शिवलिंग पर अच्छे से लगा देना है, यानी कि शिवलिंग का एक तरीके से आपको अभिषेक करना है काली तिल से जिसमें आपने चंदन मिलाया हुआ है। पूरा अच्छे से हथेली से आप लेपन कर दें। हथेली से लेपन करने के बाद में आपको अपनी 3 उंगली से जो है त्रिपुंड भी बना देना है। उसके बाद में जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए थे वो पाँचों बेलपत्र आपको शिवलिंग पर जो है वो रख देना है। जब आप बेलपत्र रखेंगे तो आप पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में शिव भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप जाप करें। और जो आपने तिल लगाई है वो आपको शिवलिंग पर भी लगाना है और जो जलधारी पर, जो अशोक सुंदरी की जगह है, कार्तिकेय की जगह है, जो गणेश जी की जगह है, सभी जगहों पर आपको जो तिल है वो लेपन अच्छे से कर देना है। तिल का लेपन अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर करते हैं तो इससे आपके जो भी ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है और आपकी जो वंश की वृद्धि है जो रुक जाती है। कई घरों में ऐसा होता है कि संतान होती ही नहीं है, कई साल हो जाते हैं और संतान सुख से आप वंचित रहते हैं या फिर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन तिल का लेपन जो है वो शिव भगवान पर जरूर करना है। उसके बाद में जो आप जल लेकर गए थे जिसमें आपने दूध मिलाया है, आपको दोनों हाथों से उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर जल जो है वो शिवलिंग पर धीमी धार में जो है आपको चढ़ा देना है। जल आप चढ़ाएंगे तो उस समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जाप करने के साथ में ही जल आप से भगवान पर अर्पित करें और आपको वहीं बैठकर ही कम से कम 108 बार आपको शिव ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। जाप करते समय पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इस उपाय को अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसको करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो सोमवती अमावस्या यानी कि 30 दिसंबर के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके ऊपर शनि दोष है, काल्प सर्प दोष है, किसी भी तरीके का अगर दोष है और आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय या फिर सुबह के समय पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप पीपल के पेड़ में रोली कुमकुम सब चीज़ें चढ़ाएं और साथ ही साथ मीठा जल, यानी कि 1 लोटे में आप जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, थोड़ी सी आप काली तिल भी मिला लें और इस जल को आप पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। और एक स्वास्तिक आपको पीपल के पेड़ की जो पीपल के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक जो है बना देना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको वहीं पर ही एक गोल बाती का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। गोल बाती का दीपक आप प्रज्वलित कर लें। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा अगर आप कर लेते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 7 बार आप परिक्रमा जरूर करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की जो परिक्रमा की जाती है वो खाली हाथ नहीं की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आपको एक कच्चा सूत ले सकते हैं, आप कलावा
लावा ले सकते हैं, जिसको आप परिक्रमा करते जाएं और जो है पीपल के पेड़ में आप अपनी मनोकामना बोलते हुए लपेटते जाएं। या तो आप मूंगफली से कर सकते हैं, कोई मीठी बच्चों की जो टॉफ़ी आती है उससे कर सकते हैं, मखाने से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप परिक्रमा करें, खाली हाथ ना करें। और परिक्रमा जब आप कर लें उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और बहुत से देवी देवता पीपल के पेड़ में वास करते हैं। तो अगर आप सोमती अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न होंगे। तो आप सोमती अमावस्या के दिन इन दोनों ही उपाय को जरूर करें। इसके साथ ही आपको अपने घर के जो आपका मेन गेट है उसमें आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अमावस्या के दिन अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान करते हैं और साथ ही साथ पितरों को अगर आप इस दिन जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जो पितृ होते हैं, जो रुष्ट होते हैं, जिसके कारण आपके परिवार में कई समस्याएं चल रही होती हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। बिना पितरों के आशीर्वाद के वंश की वृद्धि होना निश्चित नहीं है। वंश की वृद्धि के लिए हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ होते हैं, उनको खुश करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जो अमावस्या की तिथि होती है वो पितरों को समर्पित है। तो आप पीपल के पेड़ का उपाय जरूर करें। साथ ही साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए काली तिल का उपाय भी आपसे मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु की आप पूजा करें। अगर आपके घर में मंदिर में विष्णु भगवान हैं तो विष्णु भगवान का भी आप पूजन कर सकते हैं। इन सभी देवी देवताओं का अगर आप अमावस्या की तिथि पर पूजन करते हैं, विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा भाव से ईश्वर के प्रति आप समर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना तो इन उपायों को पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।